क्रिम टेल्स में आपका स्वागत है, जहां हम ऐसे वास्तविक आपराधिक मामलों की पड़ताल करते हैं जो हमारे दिलों को दहला देते हैं। आज का एपिसोड हमें दिल्ली ले जाता है, जहां धोखे, प्यार और हत्या की एक कहानी सबसे दर्दनाक तरीके से सामने आई। दिल्ली की सड़कों से एक ऐसी दर्दनाक कहानी जो प्रेम की शुरुआत से अपराध की गहराइयों तक जाती है। आज हम बात करेंगे एक युवा लड़की की जिसने सोशल मीडिया पर एक अनजान शख्स को अपना दिल दे दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसे वो भूत के नाम से जानती थी। लेकिन इस प्रेम कहानी का अंत इतना भयानक होगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कैसे आज के डिजिटल युग में प्यार के नाम पर धोखा और विश्वास का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। एक ऐसी कहानी जो प्रेम, धोखे और अपराध की त्रिकोणीय कहानी है। नांगलोई की सोनिया एक जीवंत युवती थी जिसकी सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी। इंस्टाग्राम पर उसके 6,700 से ज्यादा फॉलोअर्स थे। वह रील्स बनाती, फोटो पोस्ट करती और अपनी जिंदगी के हर पल को अपने फॉलोअर्स के साथ साझा करती थी। सोनिया के लिए इंस्टाग्राम बनाना उसकी जिंदगी बदलने का एकमात्र रास्ता था। उसने बड़े सपने देखे थे और एक ऐसे परिवार से आती थी जहां उसके माता पिता ने पैसे कमाने के लिए संघर्ष किया। उसके माता पिता बिहार से थे और काम की तलाश में दिल्ली आकर बस गए थे। पूरी फैमिली वेस्ट दिल्ली के नांगलोई में एक किराए के घर में रहती थी। सोनिया के पिता जानवरों का चारा बेचते थे और उसकी माँ घर घर जाकर काम करती थी। पैसों की कमी के कारण सोनिया को 10वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा, लेकिन उसने सपने देखना नहीं छोड़ा। वह अपनी फैमिली को गरीबी से निकालना चाहती थी और एक खुद का घर चाहती थी, इसलिए उसने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का फैसला किया। पढ़ाई छोड़ने के बाद उसने अपनी कुछ बचत से एक स्मार्टफोन खरीदा और इंस्टाग्राम पर कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। जब उसके माता पिता काम के लिए घर से बाहर जाते, तो वह घर के सारे काम निपटाने के बाद दिन भर रील्स बनाती रहती। उसे विश्वास था कि अगर वह नियमित रूप से कंटेंट अपलोड करती रहेगी, तो उसकी फॉलोइंग बढ़ जाएगी और उसे पेड अवसर मिलने लगेंगे। वह अक्सर दिल्ली के पॉपुलर स्पॉट्स जैसे कनॉट प्लेस पर जाकर अपनी रील्स शूट करती थी। सोनिया की छोटी बहन के मुताबिक वह बेहद जिंदा दिल लड़की थी। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना उसका जुनून था। वह अपनी हर खुशी, हर गम को अपने फॉलोअर्स के साथ बांटती थी। उसकी हंसी, उसका जोश, उसकी ऊर्जा सबको छू लेती थी। उसकी फॉलोइंग बढ़ने लगी और उसने सिलाई का काम भी सीखना शुरू किया ताकि वह खुद के डिजाइनर कपड़े बना सके। धीरे धीरे उसके 7,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। लेकिन उसकी प्रोफाइल पर एक अजीब सी बात थी, आई लव भूत। उसने अपने फोन में भी उस व्यक्ति का नंबर भूत के नाम से सेव कर रखा था। ये भूत कोई पैरानॉर्मल मूवी वाला भूत नहीं था, बल्कि उसका सीक्रेट बॉयफ्रेंड था, जिसे वह प्यार से भूत बुलाती थी। शुरुआत में सोनिया के परिवार को इस नए शख्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने रिश्ते को दुनिया के सामने लाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उसने इस रहस्यमय प्रेमी के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखा। घर में जब भी फोन पर बात करती, परिवार वाले पूछते तो मुस्कुराते हुए कहती, अपने भूत से बात कर रही हूं। सभी इसे एक मजाक समझकर हंस देते, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह मजाक उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बनने वाला है। सोनिया अपने इस भूत के प्यार में पागल थी और उसकी बहन और माँ ने उसके व्यवहार में बदलाव देखा। उन्हें यह तो पता था कि सोनिया किसी से प्यार करती है, लेकिन वह कौन है, इसका अंदाजा उन्हें नहीं था। जब उन्होंने इस बारे में सोनिया से बात करने की कोशिश की, तो उसने हमेशा वही घिसा पिटा जवाब दिया कि उसका नाम भूत है। सोनिया के लिए यह कोई आम प्रेम कहानी नहीं थी। वह इस रिश्ते में इतनी डूब चुकी थी कि उसने अपने परिवार की चिंताओं को भी नजरअंदाज कर दिया। सच्चाई कभी कभी कल्पना से भी ज्यादा डरावनी होती है। सलीम ने बड़ी चालाकी से अपनी पहचान को रहस्यमय बनाए रखा। वह जानता था कि अगर सोनिया को उसकी असली पहचान का पता चलेगा, तो शायद वह उससे दूर हो जाएगी। इसलिए उसने भूत का किरदार बनाए रखा, जिससे सोनिया और भी ज्यादा उसकी तरफ आकर्षित होती गई। अगस्त 2024 में सोनिया की मां ने देखा कि सोनिया ने घर से बाहर जाना अचानक बंद कर दिया था। उनकी बेटी उस वक्त 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। सोनिया ने अपने परिवार को बताया कि संजू ही इस बच्चे का पिता है और वह पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहती है। हालांकि संजू ने सोनिया को बताया था कि उसके परिवार ने उसे बेदखल कर दिया है।
21 अक्टूबर 2024 की सुबह सोनिया ने अपना सारा सामान पैक कर घर से निकल गई। करवा चौथ का दिन था। पूरी दिल्ली में त्योहार की रौनक थी। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही थीं, लेकिन नांगलोई में रहने वाली सोनिया के लिए यह दिन कुछ और ही योजनाओं से भरा था। घंटे बीतते गए, रात हो गई, लेकिन सोनिया का कोई अता पता नहीं था। उसका फोन बंद था। परिवार ने उसे हर जगह ढूंढा, रिश्तेदारों के यहाँ, दोस्तों के घर, हर संभव जगह, लेकिन सोनिया जैसे हवा में गायब हो गई थी। सोनिया के परिवार ने नांगलोई पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कहा कि दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी से गए हैं। इसके बाद सोनिया के परिवार ने संजू के बारे में पता करना शुरू किया और अगले दिन संजू के घर पहुंचे। जब परिवार वाले संजू के घर पहुंचे तो उन्हें एक बड़ा झटका लगा। संजू का असली नाम सलीम था। ये वह सच्चाई थी जिसे सलीम ने बड़ी चालाकी से छिपाया था। सोनिया की सोशल मीडिया पर काफी फॉलोइंग थी। वह रील्स बनाती थी, लोगों से जुड़ती थी और जिंदगी को पूरे जोश से जीती थी। शायद इसी वजह से वह सलीम के झूठ को नहीं पहचान पाई, या फिर पहचान कर भी अनदेखा कर दिया। उसकी जिंदा दिली ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। सलीम ने सिर्फ अपनी पहचान ही नहीं छिपाई थी, बल्कि वह एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। उसने धीरे धीरे सोनिया का विश्वास जीता, उसे प्यार के जाल में फंसाया और फिर एक ऐसी योजना बनाई जो किसी के भी दिल को दहला देगी। सलीम ने इस हत्याकांड की योजना बड़ी सावधानी से बनाई थी। उसने अपने दो साथियों ऋतिक और पंकज को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। एक किराए की कार का इंतजाम किया गया। सलीम ने उसे कार में बिठाया और रोहतक की तरफ ले जाने लगा। रात के अंधेरे में जंगल की तरफ जाते हुए रास्ते पर सलीम ने अपना असली रूप दिखाया। जिस इंसान से सोनिया इतना प्यार करती थी, उसी ने उसका गला घोंट दिया। एक माँ और उसके अनजन्मे बच्चे की जिंदगी को बेरहमी से खत्म कर दिया। सलीम और उसके साथियों ने सोनिया के शव को जंगल में 4 फुट गहरा गड्ढा खोदकर दफना दिया। इतनी बड़ी क्रूरता को अंजाम देने के बाद वह शांति से दिल्ली लौट आया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक ऐसा अपराध जो दिखाता है कि कैसे प्यार का धोखा किसी की जान ले सकता है। हत्या के बाद सलीम ने सोचा होगा कि उसका अपराध कभी पकड़ में नहीं आएगा। उसने सोचा था कि इस तरह वे अपने जुर्म के सभी सबूत मिटा देंगे। मगर अपराध कितना भी सोच समझकर किया जाए, उसके निशान कभी न कभी सामने आ ही जाते हैं। एक दिन पश्चिम विहार में पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया जो बिना नंबर प्लेट की बाइक पर घूम रहा था। जब पुलिस ने उसे रोका और तलाशी ली तो उसके पास से सोनिया के पिता का आईडी कार्ड बरामद हुआ। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सलीम था। कड़ी पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सलीम ने बाद में पुलिस को बताया कि वह सोनिया से गर्भपात करवाना चाहता था, लेकिन सोनिया इसके लिए तैयार नहीं थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते। सलीम ने पुलिस को उस जगह तक ले जाकर दिखाया जहां उसने सोनिया की लाश को दफनाया था। 4 फीट गहरी कब्र से सोनिया का शव बरामद किया गया। एक ऐसी लड़की जो जीवन से इतना प्यार करती थी, उसका जीवन इस तरह समाप्त हो गया। पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए सलीम के दोनों साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। इस जघन्य अपराध के सभी सबूत और गवाह अब पुलिस के पास हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह एक सुनियोजित हत्याकांड था। यह त्रासदी सिर्फ एक युवती की हत्या की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी घटना है जो बताती है कि कैसे प्यार के नाम पर धोखा देकर किसी के विश्वास को तोड़ा जा सकता है। एक ऐसी माँ की कहानी जिसे अपने बच्चे को जन्म देने का मौका भी नहीं मिला। आज की यह कहानी हमें एक गंभीर सबक देती है। सोशल मीडिया पर अजनबियों से दोस्ती करते समय कितनी सावधानी बरतनी चाहिए, ये इस त्रासद घटना से साफ जाहिर होता है। ये केस हमें याद दिलाता है कि वर्चुअल दुनिया में लोग अक्सर वो नहीं होते जो दिखते हैं। एक तरफ जहां टेक्नोलॉजी ने दुनिया को छोटा बना दिया है, वहीं दूसरी तरफ यह अपराधियों को अपनी असली पहचान छिपाने का मौका भी देती है। सोनिया जैसी एक युवा लड़की जिसके सामने जीवन की सारी खूबसूरत संभावनाएं थीं, महज इसलिए अपनी जान गंवा बैठी क्योंकि उसने एक अनजान व्यक्ति पर भरोसा कर लिया। ये एक ऐसी कहानी है जो हर माता पिता और युवाओं को सोचने पर मजबूर करती है।
सोशल मीडिया की दुनिया में कोई भी अपनी असली पहचान छिपाकर किसी और के रूप में सामने आ सकता है, इसलिए ऑनलाइन दोस्ती और रिश्तों में सतर्कता बेहद जरूरी है। कोई भी रिश्ता, चाहे वह कितना भी आकर्षक क्यों न लगे, उसकी सच्चाई जानना बेहद जरूरी है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और जागरूक बनें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें